हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। हमने नाउन में काफ़ी जो किस तरीके से आप नाउन को कैटेगराइज करते हो वो पढ़ा था। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। इसके बाद हमने पढ़ा था नाउन को हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर नंबर, वेदर यू आर एबल टू काउंट इट और यू आर नॉट एबल टू काउंट इट। और उसी में हमने फर्दर कैटेगराइजेशन पढ़ा था सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर हमने पढ़ा था जेंडर नाउन, राइट, कि आप जेंडर के बेसिस पे नाउन को किस तरीके से क्लासिफाई करते हो, राइट। आज हम जेंडर नाउन का ही फर्दर एक टॉपिक कवर करेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू चेंज वन नाउन फ्रॉम अनदर, राइट। अब देखो, ये जब हम इस नाउन की बात करते हैं, राइट, कि आप एक मैस्कुलिन नाउन को फेमिनाइन नाउन में कैसे चेंज करोगे, राइट। अब इससे पहले जस्ट टू गिव यू अ क्विक रीकैप, आप मैस्कुलिन नाउन किसको बोलते हैं या मैस्कुलिन जेंडर नाउन आप किसको बोलते हो? ऐसे कोई भी नाउन जो एक्सक्लूसिवली मेल को रेफर करते हैं, राइट। और एक और चीज़ आपको बताई गई थी, मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर नाउन की जब हम बात करते हैं तो हम लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं, राइट। सो अ मैस्कुलिन नाउन इज समथिंग विच रेफर्स टू मेल जेंडर, ठीक है। तो मैस्कुलिन नाउन आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेल नाउन के लिए या फिर मेल के लिए यूज़ किया जाएगा। फेमिनाइन नाउन क्या है आपका, जो आपका फीमेल के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है, राइट। सो आई होप नाउ वी आर क्लियर। एक और चीज़ आपको बताई थी, देखो एम आ रहा है ना, सो एम यहाँ पे मेल रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ आ रहा है, सो दिस रिप्रेजेंट्स फीमेल, ठीक है। अब देखो, तीन तरीके हैं हम एक मैस्कुलिन जेंडर नाउन को आप एक फेमिनाइन जेंडर नाउन कैसे बना सकते हो, राइट। सो द फर्स्ट वे इज, पहला जो तरीका है, ये आपके वो जेंडर नाउन है जिसमें आपका मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर नाउन जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है एक दूसरे से, राइट। सो वी कैन से दैट बाय यूजिंग एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स। मतलब मैस्कुलिन नाउन के लिए आपके अलग वर्ड होंगे और फेमिनाइन जेंडर नाउन के लिए भी आपके बिल्कुल अलग वर्ड होंगे, एंड दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब जब आप उन दोनों को पढ़ोगे तो आपको एज सच उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन या लिंक नहीं दिखेगा, बट यू नो कि इसका ऑपोजिट जेंडर क्या है, ये एक पर्टिकुलर वर्ड है। बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जब मैं बॉय बोल रही हूँ, व्हाट डज द टर्म बॉय रेफर टू? बॉय क्या है, मेल के लिए यूज किया जाता है। आप किसी फीमेल को देख के उसको बॉय नहीं बोल सकते हो, राइट। सो द मैस्कुलिन जेंडर नाउन इज बॉय। अब देखो, बॉय के लिए जो उसका ऑपोजिट है या उसके लिए जो फेमिनाइन जेंडर नाउन है, व्हाट इज दैट? गर्ल। पहला तरीका क्या बोल रहा है, व्हेन वी यूज एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स, दैट मीन्स द वर्ड इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बॉय और गर्ल जो है वो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, इवन दो दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, बट आप क्या है उसमें देखोगे एज सच कुछ कॉमन वो नहीं है, दे आर बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट वर्ड है, राइट। अनदर एग्जाम्पल इज ब्रदर सिस्टर, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलती हूँ आई हैव अ ब्रदर, दैट मीन्स कि मेरे जो सिबलिंग है वो क्या है, मेल है। बट व्हेन आई से आई हैव अ सिस्टर, इसका मतलब क्या है, वो फीमेल है, राइट। ये दो वर्ड क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है, राइट। सो फॉर दीज काइंड, ऐसे भी आपके बहुत सारे हैं जो आपके क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। अनदर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, बैचलर, right? Bachelor. If I say he is a bachelor, that means क्या है वो, that person is unmarried, unmarried male. कई बार पहले के ओल्ड यूज में ना आप मेड यूज किया करते थे, राइट। बट अब जो हम इसका ऑपोजिट या फेमिनाइन जेंडर जो हम यूज करते हैं, दैट इज स्पिंस्टर, ठीक है। आपको जो पुरानी बुक्स है उसमें आपको अभी भी मेड मिल जाएगा, राइट, बट वी नो लॉन्गर यूज दैट। अब जो हम यूज करते हैं वो हम स्पिंस्टर यूज करते हैं, राइट। अभी हमने एक और कवर किया था, किंग एंड क्वीन, किंग एंड क्वीन, है ना। हमने एक और वर्ड पढ़ा था, किंग एंड क्वीन। नाउ दीज टू वर्ड्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट।
अब अनदर एग्जाम्पल टू गिव यू, अब ये ऐसे ना जो आप बहुत कॉमनली यूज कर सकते हो. इफ आई से हस्बैंड वाइफ, कोई अपनी वाइफ को रेफर करके ये नहीं बोलेगा कि शी इज माई हस्बैंड, राइट, बिकॉज दैट यूज इज कम्प्लीटली रॉन्ग, राइट. सो इट्स हस्बैंड एंड वाइफ, राइट. सो वाइफ क्या है आपका फीमेल जेंडर रिप्रेजेंट करता है, हस्बैंड आपका मेल जेंडर रिप्रेजेंट करता है. लॉर्ड एंड लेडी है ना, कई बार जब आप बोलते हो लेडी एंड जेंटल, लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट, तो वो भी आपका क्या है, जेंटलमैन आप किस लिए यूज कर रहे हो, मेल जेंडर के लिए, जबकि जो आपने लेडी यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है, फीमेल जेंडर के लिए, राइट. इसी में अगर हम इसी की जब बात करें तो अनदर टर्म इज मैन एंड वुमेन, है ना. अगर आपको इसी का प्लूरल बनाना है सो यू विल सिंपली चेंज ए, है ना, आप उसमें मेन MEN लगा दोगे, राइट. अच्छा मैन लिखा है ना, सो दिस शुड बी वुमेन AN, राइट, राइट. तो ये आपके कुछ ऐसे वर्ड हैं जब आप एक फेमिनाइन से सॉरी मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर के बारे में बात करें तो वो दो वर्ड क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, राइट. उन दोनों में आप देखोगे एज सच कोई रिलेशन नहीं है, पर जब आप उन दोनों को साथ में देखते हो तो आपको अच्छा लगा कि इसके ऑपोजिट है, राइट. एंड दीज आर फ्यू एग्जाम्पल जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, राइट. दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको एक फेमिनाइन जेंडर को या फिर एक मैस्कुलिन जेंडर को चेंज करना है फेमिनाइन में, कई बार आपने कुछ ऐसे वर्ड देखे होंगे जिनके ना आगे आप एक वर्ड ऐड कर देते हो. देयर आर फ्यू वर्ड्स जिनके हम आगे एक वर्ड ऐड करके उनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल बाय एडिंग वर्ड्स, या तो आप क्या कर रहे हो, उससे पहले आप एक वर्ड ऐड कर रहे हो या उसके बाद आप एक वर्ड ऐड कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, अब जैसे मैस्कुलिन जेंडर की बात हो रही है, दूसरा क्या है आपका फेमिनाइन जेंडर, राइट. व्हेन आई से ग्रैंडफादर, है ना, तो आपके दिमाग में इमेज क्या आ रही है, मेल जेंडर की तो आ रही है, राइट. पर अगर मुझे इसका क्या करना है, फीमेल जेंडर के बारे में बात करना है, देन मैं क्या बोलूँगी, ग्रैंड मदर, है ना. यहाँ पे देखो हमने क्या किया, द वर्ड ग्रैंड क्या है, कॉमन है, सिर्फ क्या चेंज हुआ, फादर मदर. और ये वही वर्ड है जो हमने अभी एक रूल पढ़ा जहाँ पे एक वर्ड जो है वो दूसरे रूल के बिल्कुल ऑपोजिट है. एक वर्ड मैस्कुलिन वर्ड जो है वो फेमिनाइन जेंडर नाउन का बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट. मतलब दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट. तो ये कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें आप क्या कर रहे हो, इधर आगे का वर्ड या फिर जो आपका जो सेकेंड हाफ ऑफ द वर्ड है उसको आप चेंज कर रहे हो, राइट. एक और एग्जाम्पल हो गया आपका सेल्समैन, और उसी का अगर मुझे फेमिनाइन जेंडर की बात करनी है सो दैट वुड बी सेल्स वुमेन, है ना. इसी तरीके से मैं चेंज करूंगी. अगेन वुमेन और मैन क्या है, वही वर्ड है जो हमने पहले वाले रूल में पढ़े थे, राइट. अनदर एग्जाम्पल इज मिल्क मैन एंड मिल्क वुमेन, मिल्क मैन एंड मिल्क वुमेन. अब देखो अगेन इसमें क्या है, मैन और वुमेन वर्ड आपका चेंज हुआ है, राइट. हमने लॉर्ड और लेडी पढ़ा, तो उसी का अगर मुझे एक मैस्कुलिन और जेंडर नाउन बनाना है एज अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो उसका क्या हो जाता है, लैंड लॉर्ड. अगर जो पर्टिकुलर हाउस है या जो पर्टिकुलर लैंड है उसका जो ओनर जो है दैट इज अ फीमेल, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, लैंड लेडी, राइट, है ना. इसी तरीके से मैं चेंज करूंगी. बट इफ यू विल लुक एट दिस, लॉर्ड और लेडी हम वर्ड अभी जस्ट कवर कर चुके हैं, राइट. एक और एग्जाम्पल आपका, वी हैव लर्न अबाउट कॉक एंड हैन, राइट. जब हम मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर कर रहे थे वहाँ पे हमने कॉक स्पैरो एंड हेन स्पैरो के बारे में पढ़ा, राइट. सो अगेन मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर की बात करूँ सो आई विल से पीकॉक एंड पी हेन. अगेन देखो इसमें ये वर्ड क्या है,
वही वाला वर्ड है जिसमें आपका मेल और फीमेल जेंडर क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट। तो उसके लिए भी आपको वर्ड्स ये पता होने चाहिए, दोज वर्ड्स विच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये आपको वर्ड ज़रूर पता होने चाहिए, राइट। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जो आपका यूजुअली जो फर्स्ट वर्ड है दैट रिमेन सेम, ओनली द सेकेंड हाफ ऑफ द वर्ड इज चेंज्ड, राइट। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ ग्रेट अंकल, तो उसका मुझे फेमिनाइन जेंडर बनाना है, इट वुड बी ग्रेट आंट, राइट, है ना। अब जैसे हमारे अगर हम जब हिंदी भाषा में बात करते हैं तो हमारे जो अंकल वगैरह होते हैं तो उनके लिए क्या है, चाचा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में एज सच कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं होता, वी सिंपली रेफर टू देम एज अंकल और आंट। तो आंट यहाँ पे क्या है, फीमेल जेंडर के बारे में बात कर रहा है, अंकल मैस्कुलिन। अब बस इसमें क्या आ गया, ग्रेट वर्ड इज कॉमन टू ईच अदर, ओनली द सेकेंड हाफ ऑफ द वर्ड हैज चेंज्ड, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें आप क्या है, आप एक वर्ड को चेंज कर सकते हो, आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ड जो है वो सेम रहेगा, राइट। कुछ आपके ऐसे वर्ड हैं जिसमें आप वर्ड जैसे कि आपका ई, कुछ सिलेबी आप, राइट, बाय एडिंग सिलेबी, ठीक है, आप कुछ सिलेबल यूज कर रहे हो उसके साथ, जैसे कि आपका ई एस एस हो गया, है ना, ये हो गया, राइट। तो इस टाइप के कुछ सिलेबी जब आप यूज करते हो, इट चेंजेस देयर मैस्कुलिन फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनाइन जेंडर, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ऑथर, ऑथर जब हम बोलते हैं द ऑथर ऑफ द बुक इज, तो इसका मतलब क्या है, मेल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मुझे इसका फीमेल जेंडर के बारे में बात करना है, दैट वुड बी ऑथरस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, ई एस एस ऐड कर दिया, राइट। अनदर एग्जाम्पल इज पोएट, पोएटिस, है ना, अगेन आई हैव एडेड ई एस एस। तो आपके कुछ ऐसे भी मैस्कुलिन जेंडर है जिसमें आप क्या है, ई एस एस लगा दोगे तो उसका क्या है, ऑपोजिट जेंडर बन जाएगा, और व्हाट इज कॉल्ड एज फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। सिमिलरली टाइगर है, ठीक है, टाइगर का अगर मुझे फीमेल जेंडर बनाना है तो मैं किस तरीके से बनाऊंगी, टाइग्रेस, राइट। अब देखो कुछ आपके ऐसे वर्ड है जिसमें से ना आपका जो आपका वॉवल है वो आप ड्रॉप करते हो, राइट। यहाँ पे हमने मेल से फीमेल तो बना दिया, लेकिन आई विल ड्रॉप द वॉवल ओवर हियर। तो आपके कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें आप ई एस एस लगा के उसका फीमेल जेंडर तो बना रहे हो, लेकिन वहाँ पे देर यू हैव टू ड्रॉप द वॉवल फ्रॉम इट, राइट। जैसे कि आपका प्रिंस हो गया, तो प्रिंस का क्या होता है, प्रिंसेस बनता है, वहाँ पे भी आप क्या करते हो, उसका वॉवल हटाते हो, राइट। तो आपके कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें आप ई एस एस लगा के आप उसका एक जेंडर से दूसरे जेंडर बना सकते हो, ठीक है। अब और क्या हो सकते हैं, इफ आई से, हमने लायन पढ़ा था, राइट। लाइन का आप क्या करते हैं, लाइनस, है ना, यहाँ पे भी हमने ई एस एस लगाया, उसका फीमेल जेंडर बना दिया, राइट। सो देर आर वर्ड जिसमें आप ई एस एस लगा के उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इज, कई बार आप वर्ड में ना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मर्डरर, तो उसका मुझे फेमिनाइन बनाना है, सो दिस वुड बी मर्ड्रेस, ठीक है। अब देखो अगेन इसमें मैंने क्या किया, वॉवल ड्रॉप किया, राइट। दिस शुड बी, राइट। तो आपके कुछ ऐसे भी वर्ड है जब आपको उसको फेमिनाइन जेंडर बनाना है तो यू विल सिंपली ऐड ई एस एस टू इट, कई बार उसका एक वॉवल यू हैव टू ड्रॉप सर्टेन वॉवल्स, राइट।
तो ये आपके कुछ वर्ड्स थे जिसमें हमने मैस्कुलिन जेंडर नाउन से फेमिनाइन जेंडर नाउन कैसे बनाना है. जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप, हमने नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े हैं एंड देयर आई हैव टोल्ड यू एन एब्रीविएशन कैम्प. कलेक्टिव कॉमन नाउन सी, राइट. ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एम आपका है मटेरियल नाउन एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रॉपर नाउन. ठीक है, तो ये आपके 5 हैं. कभी भी आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो आप नाउन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे. हु या व्हाट या हुम वाला जो पार्ट आपका आंसर करता है दैट इज यूजुअली अ नाउन, राइट. कोई भी नेमिंग वर्ड्स है दैट इज योर नाउन. देन वी हैव लर्न अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, और उसमें भी हमने ये पढ़ा था काउंटेबल नाउन को आप फर्दर सिंगुलर और प्लूरल में कैटेगराइज करते हो. देयर ऑल्सो वी हैव लर्न रूल्स कि आप किस तरीके से कुछ सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट. देन द लास्ट वन दैट वी हैव डन इज जेंडर नाउन. ठीक है, जेंडर नाउन आपके 4 टाइप के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, देन यू हैव कॉमन एंड न्यूटन. मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर क्या है वो आप लिविंग बींग्स के लिए यूज़ कर सकते हो. ये 3 आप हमेशा लिविंग बींग के लिए यूज़ करोगे, मतलब ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनके क्या है विच हैज़ लाइफ, राइट. तो उनके लिए आप क्या यूज़ करते हो, हमेशा इन तीनों जेंडर नाउन करोगे. कॉमन, any noun which is common to both male and female, but a noun which only refers to a female that is feminine. कोई नाउन है जो सिर्फ मेल को रेफर कर रहा है दैट इज अ मैस्कुलिन नाउन. फिर हमने अगेन कुछ रूल पढ़े हैं, सॉरी वी आर नॉट कवर्ड न्यूटन. न्यूटन का मतलब होता है जिस नॉन लिविंग थिंग्स को जो रेफर करे. ठीक है, अब हमने 3 चीज़ें याद रखना है जब आप मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर बना रहे हो. फॉर मैस्कुलिन, मैस्कुलिन या तो एंटायरली वर्ड डिफरेंट होगा या फिर आप उसमें कुछ सिलेबल यूज़ कर सकते हो, ESS, TRIX, या फिर कई बार ए भी आप इस्तेमाल कर देते हो, जैसे कि आपका मैन हो गया. ठीक है, उसका वुमेन बना रहे हो, राइट. तो उसमें आपने एक वर्ड ऐड कर दिया WO. कई बार आपके क्या होते हैं फर्स्ट हाफ आपका क्या है एज इट इज रहता है, सेकेंड हाफ ऑफ द वर्ड चेंजेस. देन वी हैव लर्न कि आपका बिल्कुल या तो डिफरेंट होगा एंड मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर नाउन बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे, राइट. सो दिस वाज अबाउट नाउन. इसके बाद वी विल कवर द नाउन केस टॉपिक एज वेल. कई बार आपके जब आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हो तो उसमें आप नाउन के बारे में पढ़ते हो कि नाउन कई बार सब्जेक्टिव केस में यूज़ किया जाता है या नॉमिनेटिव केस में. सो इट्स अ वेरी स्मॉल topic, we will cover that and then we will do questions related to the topic of the noun that we have covered so far, right. So this was all for today. Thank you and have a good day to you.